सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे एंसेस्टर और एंजल्स ये दोनों मिलके आपको क्या संदेश दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। ये हम आज के रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें तहे दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो आपको उनके अकॉर्डिंग फीस पे करनी होगी। और अगर आप 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहते हैं तो अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। गाइज, इससे पहले मैं बताऊं कि मुझे कमेंट्स में 2-3 ऐसे सेम टू सेम कमेंट आ रहे हैं 2-3 दिन से कि दीदी आप थर्ड पार्टी की रीडिंग्स नहीं करते, ब्लैक मैजिक की नहीं करते। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि शायद आप मेरे रेगुलर फॉलोवर नहीं हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इसे। एंड बेल जो आपका बटन है उसे हिट कीजिए, क्योंकि मैं एक दिन अपना फेस की रीडिंग, अपने डिवाइन गाइडेंस लाती हूँ, बट एक दिन जब मैं कार्ड्स शो करके जो वीडियो बनाती हूँ उसमें मोस्टली अगर आप देखेंगे पीछे जाके तो थर्ड पार्टीज़ की, ब्लैक मैजिक्स की बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, शायद आपने पूरी तरीके से मेरे चैनल को एक्सप्लोर नहीं करा। तो इस तरह की भी मैं रीडिंग्स बनाती हूँ, डिवाइन गाइडेंस की भी रीडिंग बनाती हूँ। जिस तरीके से जैसे जैसे टॉपिक्स चैनलाइज होते हैं मैं वैसे वैसे रीडिंग बनाती हूँ। ठीक है, सो उसे आप पीछे जाके देखिए। तो चलिए, सुपर थैंक्स देने के लिए थैंक यू सो मच। सो देखते हैं आपके एंसेस्टर्स और आपके गार्जियन एंजल्स आज की रीडिंग में आपको क्या बताना चाह रहे हैं। जय माँ दुर्गा, जय महाकाली। ओके, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पे किसी को ये मैसेज दिया जा रहा है, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो एक ही चीज़ में बहुत ज़्यादा अपने आप को घसीटते जा रहे हैं। लाइक अगर एक ही रिलेशनशिप के पीछे पागल हुए जा रहे हैं, जबकि वो रिलेशनशिप आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा। वो रिलेशनशिप आपको डिसरिस्पेक्ट दे रहा है, आपको डी वैल्यू कर रहा है। मे बी आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं जो आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता। ठीक है, एंड इतनी डिसरिस्पेक्ट देने के बाद भी आप उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, अपनी बेइज्जतियाँ करवा रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रोज़ डाउन कर रहे हैं। कई बार मुझे कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि दीदी हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं, हमें हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, हमें उसका सपोर्ट नहीं है। ठीक है, मैं माना ये चीज़ें होती हैं। आप एकदम से किसी रिलेशनशिप को मूव ऑन नहीं कर सकते, आप एकदम से किसी से डिटैच नहीं हो सकते। और ये मैं सलाह भी नहीं देती कि आप इन रिलेशनशिप्स को इस तरीके से तोड़ें, बट कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बूस्ट कर सकते हैं। ऐसे रिलेशनशिप के पीछे 24 आवर्स अवेलेबल ना रहिए। ठीक है, थोड़ा सा अपना सोचिए, आप कम से कम स्पिरिचुअली अवेक होइए। ठीक है, इनके लिए अवेलेबल ना हो कि स्पिरिचुअली अवेक होइए। इतना ज़्यादा समय जो आप इन नार्सिसिस्ट के पीछे जाते हैं, ऐसे जो आपको मिसट्रीट करते हैं उनके पीछे स्पेंड करते हैं, वो एनर्जी आप स्पिरिचुअल स्पेंड कर सकते हैं, किसी देवी देवता की भक्ति में लगा सकते हैं। ठीक है, मंत्र जाप में लगा सकते हैं। दुनिया के पीछे आपने भाग के देख लिया, आपके एंसेस्टर और एंजल्स कह रहे हैं। किसी रिश्ते के पीछे आपने भाग के देख लिया, आप थोड़ा सा ईश्वर के पीछे भाग के देखिए। और जब आप ईश्वर से भागेंगे, उनसे ईश्वर के पीछे भागेंगे, उनके साथ अपना एक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड करेंगे, तो ऐसे ही लोग, जब आप अपनी एनर्जीज इनको ना देके ईश्वर को देंगे, अपनी भक्ति को देंगे, ऐसे ही लोग एक दिन आपके पीछे स्वतः ही भागेंगे जब इनको आपकी एनर्जीज नहीं मिलेंगी। क्योंकि ये जो नार्सिसिस्ट है ना, ये अपनी तभी चला पाते हैं, ये आपकी शक्ति को गेन करते हैं, ये आपकी शक्ति को गेन करते हैं। ठीक है, आपकी ऊर्जाओं को लेते हैं और फिर ये एकदम से चौड़े होके इस तरीके से मिसट्रीट करते हैं आपके साथ। जिस दिन आपने अपनी एनर्जीज इनसे हटा के प्रभु की भक्ति में डाल दी, सच्चे पाथ पे चले गए ना आप जिस दिन, उस दिन आपको कोई दुनिया की ताकत तोड़ नहीं सकती। और यही आपके शायद एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि किसी गलत रिश्ते के पीछे, या मे बी कोई गलत ऐसा फैसला या गलत करियर का पाथ चुनना, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रही, आपको अब उससे डिटैच होकर किसी न्यू डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। ठीक है,
मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि आने वाले समय में आपके ट्रैवलिंग के योग बन सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में, और ये जो नई चीज़ आपके साथ हो रही है ना, अगर आपको ट्रैवल करेंगे या किसी नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, चलिए एक कार्ड उछल के गिरा, एक नहीं, 1 2 3। ओके, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। यहाँ पे अगर जैसे कई बार आप ना खुश होते हैं खुद से, अपने भाग्य को कोसते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक डिलेमा में चले जाते हैं कि हमारे साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो यहाँ पे उन लोगों को एंजल्स और आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि इसको थोड़ा ना हायर पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कीजिए, क्योंकि मे बी ये चीज़ें आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हो रही हैं, है ना। आपको अपने लिए कुछ सोचने के लिए आप मजबूर हो जाएं, आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दें, शायद इसलिए हो रही हैं। तो हर चीज़ के पीछे एक ना एक कारण है, कुछ भी बिना कारण के नहीं हो रहा है। ईश्वर को कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, कर्मास को कोई आपसे दुश्मनी नहीं है। हम वही भोगते हैं जो हम अपने प्रारब्ध में लिखवा के आते हैं, उसको चेंज करना भी कर्मों के हिसाब से हमारे हाथ में होता है। तो यहाँ पे कुल मिला के आज आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स यही कह रहे हैं, अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानिए, recognize your inner power, you are very powerful, okay? So just connect to the divine strongly and don't waste your time behind a narcissist person, okay? Track down your fears and desire। देखिए जिस दिन जो एनर्जी आनी है वो आनी है, अपने डर को खत्म कीजिए, भय मुक्त होइए। आपको जो इस नार्सिसिस्ट पर्सन का इतना भय हो रहा है, आपको ऐसी सिचुएशंस का भय हो रहा है कि मैं ये चीज़ करूँगा करूँगी तो इसका रेसिप्रोकेशन क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इस भय से निकलिए। अगर आप अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और डिवाइन से कनेक्टेड हैं, अगर आपने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं करा, आपके कर्मों पे आपको भरोसा है, तो यकीन मानिए ऐसी नार्सिसिस्ट सोल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको ज़रूरत है अपनी इनर पावर को पहचानने की। ठीक है, नेक्स्ट, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। शांति से रह के काम कीजिए, मौन को धारण कीजिए, मौन में बहुत ताकत है। अगर आप सच्चे हैं तो ज़्यादा चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ ज़्यादा बहसबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अपनी बात को रखिए और फिर भक्ति में आगे बढ़िए, सिर्फ और सिर्फ भक्ति में आगे बढ़िए। अपने आप आपकी शक्ति आप पहचानेंगे और लोग आपकी शक्ति पहचानेंगे। बॉटम ऑफ द डेक, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अपनी अंदरूनी आत्मा की आवाज़ सुनिए। बिल्कुल एक सेम एनर्जी आ जा रही है। एंसेस्टर्स और एंजल्स आपसे शायद थोड़ा सा गुस्से में है कि आप अपनी अंदरूनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे, आप अपनी वर्थ को नहीं पहचान पा रहे, और कैसे नार्सिसिस्ट लोगों के पीछे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वा रहे हैं, आए दिन जलील हो रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, कोई आपको कुछ भी आके कह जाता है, राइट। तो अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। सो चलिए हैंड रिटन मैसेजेस से देखते हैं। एक सेकेंड मैं इन्हें वो कर दूं। ओके, सो देखते हैं आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स हैंड रिटन मैसेजेस से आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। जय महादुर्गा, जय महाकाली, जय महादुर्गा। आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स आपको हैंड रिटन मैसेज से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, महाकाली ने आपको चारों तरफ से थाम रखा है, और याद रखिए माँ काली के बच्चों को जो भी परेशान करता है, माँ काली उसके जीवन में परेशानियों का सागर खड़ा कर देती है, क्योंकि माँ काली लव्स हर चाइल्ड। सो यहाँ पे कोई महाकाली का भक्त है, माँ काली से कोई बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, तो माँ काली उसको बता रही हैं कि सिर्फ आप ही उन्हें प्रेम नहीं करते, वो भी आपको उतना ही भरपूर प्रेम करती हैं, और आपका बुरा करने वालों को माँ काली नहीं बख्शेंगी। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी आपके एंसेस्टर और एंजल्स हैं वो भी आपको बता रहे हैं कि महाकाली आपको कितना प्रोटेक्ट करती हैं। बेगिंग इज ऑलवेज हार्ड, बट वंस यू स्टार्ट देन नो वन कैन स्टॉप इट। सो बी ब्रेव एंड स्टार्ट द थिंग्स, मंजिल अपने आप चल कर आएंगी। वाओ, हैंड रिटन मैसेज से भी सेम वही है कि भीख मांगना छोड़ दीजिए, भीख मांगना छोड़ दीजिए। ये बहुत मुश्किल चीज़ है, और आप इसको इतनी आसानी से किसी से भी भीख मांगते हैं अपने प्यार की, कि मुझे प्यार दो, मेरे से रिस्पेक्ट करो, मेरी इस चीज़ को ये करो वो करो। नहीं, आपने भीख नहीं मांगनी, ठीक है। और आपने बिगिनिंग करनी है, एक नया स्टार्ट करना है, नया स्टार्ट करना है, और नई शुरुआत। कोई भी, जैसे कि अगर आप नार्सिसिस्ट से मूव ऑन हो रहे हैं, आप किसी करियर में फॉर्म हो रहे हैं, कोई चीज़ को हिम्मत करके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ की शुरुआत करना बेशक हार्ड होगा, लेकिन जब आप एक बार शुरुआत करेंगे, जब आप पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, तो फिर आप चढ़ते ही जाएंगे। उसमें महाकाली आपका साथ देंगी, आपकी डिवाइन आपका साथ देंगे, और फिर मंजिल अपने आप चल कर आएगी।
ओके, लास्ट, ह्यूमिलिएशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट स्टेयर विच इज गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द डिवाइन। वाओ, सो ह्यूमिलिएशन, यहाँ पे फिर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ, बार बार एक ही एनर्जी आ रही है कि आज की रीडिंग बहुत से ऐसे लोग देख रहे हैं जो जलील बहुत होते हैं, जो अपने घर परिवार में रिश्तेदारों से, अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा बेइज्जत होते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में ह्यूमिलिएट होते आ रहे हैं, बहुत बेइज्जत होते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपमान आपको होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेरोग्रेटरी एक सिचुएशन है आपके अराउंड। सो लेकिन ये जो ह्यूमिलेशन है, ये जो अपमान है, ये ही पहला स्टेप है उस सीढ़ी का जो आपको सीधा डिवाइन तक लेके जाती है। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अपमान मिल रहा है सो अब छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को। मैं ये नहीं कह रही हमेशा के लिए छोड़िए, रिश्ते ख़त्म कर दीजिए, डिटैच हो जाइए, डिटैच हो जाइए और वो समय, वो ऊर्जा डिवाइन को दीजिए, मंत्र जाप कीजिए। जब आपको लगे कोई आपको बेइज्जत कर रहा है, कई बार मैंने से देखा है घर में कोई भी चीज़ हो रही हो तो उसका दोष आपको दिया जाता है, हर चीज़ का ब्लेम आप पे होता है, पेरेंट्स ने कुछ कर दिया तो उसका ब्लेम आप पे, बच्चों से कुछ हो गया तो उसका ब्लेम आप पे, ठीक है। कहीं पर 20 to 30% ऐसी सोल्स हैं जो आपको सच में ब्लेम लगता है, आपसे सच में पास्ट में गलतियां हुई हैं, तो उस गलतियों को भी आप होपोनोपोनो मेडिटेशन के द्वारा रिलीज कर सकते हैं, अपने कर्मास को बैलेंस कर सकते हैं। एंड 70 to 80% जिनके साथ ये गलत चीज़ें हो रही हैं, जो नार्सिसिस्ट लोगों के अराउंड, नॉट इवन 1% नार्सिसिस्ट है, पूरी फैमिली ही नार्सिसिस्ट है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपना सोचना और आपके बारे में ना सोचना, हर चीज़ का ब्लेम आप पे लगाना। अगर आप ऐसी फैमिली और ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं तो जब आपके साथ ये चीज़ें, अपमानजनक चीज़ें हों, जब आप पे ब्लेम गेम्स हों, चुपचाप एक बार एक ऐसा जवाब दीजिए जो मर्यादा के अंदर हो और उसके बाद नाम जाप में लग जाइए। इग्नोरेंस करना पड़ेगा आपको, इग्नोरेंस इज द बेस्ट रिवेंज। आपको यहाँ से सुन के यहाँ से निकालना होगा। ये जो अंदर से कल्पना है ना कि कब इन लोगों को सज़ा मिलेगी, कब मेरी प्यार की वैल्यू की जाएगी, कब मेरे प्यार को समझा जाएगा, नहीं समझा जाएगा। आपके भीख मांगने से, आपके बार बार डिवाइन के आगे रोने से आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। आपकी रिस्पेक्ट आपको खुद अर्न करनी होगी, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होके और अपने आप को आगे बढ़ा के, लाइफ में कुछ बन के, ठीक है। सो ये चीज़ आज एंजल्स और एंसेस्टर्स शायद देख देख के परेशान हो रहे थे कि हमारा बच्चा किस पाथ पे चल रहा है, वो गलत पाथ पे चल रहा है, तो वो आपको समझा रहे हैं कि आपने किस तरीके से अपनी वैल्यू करनी है और आगे बढ़ना है। आप ये चीज़ करके देखिए, स्ट्रांग बनिए, किसी से कोई मनमुटाव बहसबाजी ना करके सिर्फ और सिर्फ अपने आप से, खुद से ज़्यादा प्यार कीजिए, खुद का सम्मान कीजिए, खुद को इज्जत देखिए, दे के देखिए और फिर देखिए दुनिया आपके पीछे कैसे आती है, ठीक है। जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया होता है ना, वो लोग भी फिर एक बार सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, जो वो आपको आपकी वर्थ में आके देखते हैं कि इस इंसान के साथ हमने कैसे मिसबिहेव करा या मिसट्रीट करा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।